अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ़ार के कलम से तहरीर करदा नॉवेल लौट आ हम सफ़र मेरे के एपिसोड नंबर 22 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कैसे हैं डीआईजी सर? डीआईजी साहब के साथ बगलगीर होते मुराद शाह मुखातिब थे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हो बेटा? डीआईजी के सर के एहरार शाह से पूछने पर मुराद शाह ने मुड़कर अपने पीछे खड़े एहरार को हैरत से देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, आप कैसे हैं? एहरार शाह का तमस्खराना अंदाज दूर खड़े महराज बखूबी परखता था, जबकि मुराद शाह के चेहरे पर आई हैरत पर वो कंफ्यूज हुआ था। बिल्कुल तुम पर है मुराद तुम्हारा बेटा बेटा डीआईजी साहब के कहने पर मुराद शाह फीका सा मुस्कुराए थे। अरे कहाँ अंकल, मेरे बाबा कहाँ और मैं कहाँ? एहरार शाह का लहजा मुराद शाह को खटका था। इसका अंदाज और अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। डीआईजी सर, आपसे एक बात करनी थी। राव तैमूर के बोलने पर इनके सिम मुतवज्जा होते वो एक्सक्यूज करते वहां से गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो एहरार शाह? एहरार का हाथ पकड़कर साइड पर लाते हुए मुराद शाह दांत भैंचे गुर्राए थे। मैं आना नहीं चाहता था, मगर क्या करूं? मेरा गंदा शक फिर भरा दिमाग मुझे यहाँ लाने पर उकसा गया, और देखे मैं यहाँ आ गया। वो टिटाई से मुस्कुराता हुआ मुराद शाह को परेशान कर गया था। कैसा शक? मुराद शाह ने पूछा था। ये ही कि आपकी जान अजीज मुंह बोली बेटी आई है और आप यहाँ पर आ गए, तो मुझ जैसे सादे बंदे को शक होना तो बनता था। ओह सॉरी, आपकी मेहराब। उफ अल्लाह, फिर से मेहराब तो आपकी महबूबा थी। और देखें, मैं बेटी कह गया। अल्लाह माफ़ करे मुझे, ये आपकी महबूबा को आपकी बेटी कह गया। ये किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? बात क्या, तुम तो बकवास कर रहे हो। होश में भी हो? क्या बक रहे हो तुम? एहरार शाह का लहजा तेज धार की मानंद मुराद शाह को काट रहा था। आज तक एहरार ने ऐसा लहजा तो इनके साथ इस्तेमाल नहीं किया था। बकवास? हाँ, क्या ये सच नहीं कि महराब मलिक मुअज्जम और महराब मुअज्जम की बेटी है? क्या ये सच नहीं कि आप अपनी साबका महबूबा के इश्क में मुब्तला होकर इनकी बेटी को अपना नाम देकर सीने से लगाए फिर रहे हैं? एहरार शाह के मुंह से सच्चाई सुनकर सातों आसमान एक साथ मुराद शाह के सर पर आ गिरे थे, जिनके बोझ तले वो अपने पैरों से लड़खड़ आए थे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। जबकि इनकी बातें सुनते महराज पर आज फिर गजब जरबकारी हुई थी। जिस बहन को वो आज तक मरा हुआ समझता आया था, वो जिंदा थी। बकवास बंद करो अपनी। क्यों बंद करूं? अभी तो शुरू किया है बाबा मैंने। क्या लगा था आपको कि किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा कि कैसे आपने मलिक मुअज्जम की गाड़ी का एक्सीडेंट प्लान किया था? और इसमें महराब का सुनकर आपका दिल मुट्ठी में आ गया था, और फौरन से इस दिन भी मुझे और मेहराब को छोड़कर भागे थे आप, बिल्कुल इसी ही तरह जिस तरह इस दिन मुझे सलाखों के पीछे छोड़ महराब की एक कॉल पर भागे थे। एहरार की आंखें नम हुई थी, जबकि मौसम की गाड़ी के एक्सीडेंट की प्लानिंग का सुनकर महराज अपने कदमों से लड़खड़ाया था। मैं कैसे इतना गाफिल हो गया कि मैं अपनी मम्मा जानी के एक और कातिल को पहचान नहीं पाया? खुद पर गुस्सा करता महराज अपने सामने खड़े एहरार को मुड़ते देख फौरन से दीवार के पीछे हुआ था। सोचें, जब महराज को पता चलेगा तो वो क्या करेगा आपके साथ? क्या नहीं करेगा वो आपके साथ? एहरार की आंखों में खून उतरा देख मुराद शाह जिंदगी में दूसरी बार घबराए थे। पहली बार महराब के एक्सीडेंट का सुनकर, और आज अपने बागी बेटे को सुनकर। आपका दिल तो नहीं घबरा रहा ना बाबा? अचानक ही एहरार के लहजे में फिक्र घुली थी, जिस पर मुराद शाह हैरान हुए थे। नहीं? अच्छा है, मगर अब दिल भी घबराएगा और सांसें भी रुकेंगी मुराद शाह। एहरार के बदलते लहजे को देख मुराद शाह लब भैंच गए थे। क्या लगा था मेरी माँ को मारकर खुद सुकून से रहेंगे, और ये राज हम पर कभी नहीं खुलेगा? एहरार के कई अल्फाज मुराद के साकित करते हुए इनकी दिल की धड़कनें सुस्त कर गए थे। ये बच्चा किसका है शाह? महराब के दम तोड़ते ही मुराद शाह इसकी नन्ही सी जान को लिए रात को दूसरे पहर हवेली वापस लौटे थे, और अपने साथ नौमौलूद बच्ची को अपने साथ लिए वहीं 6 साला एहरार को सोते देख आसिया हल्की आवाज में बोली थी। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। बच्चा नहीं है, बच्ची है, थके हारे लहजे में कहते मुराद शाह इस बच्ची को सीने से लगाए हुए थे। बच्ची हो या बच्चा, पर है किसका? आसिया को कुछ गलत होने का इल्हाम हुआ था मुराद शाह की खस्ता हालत देखकर, जब ही परेशान से गोया हुए थे। मेरी बेटी जैसी है, बल्कि ये मुझे मेरी बेटी से ज्यादा अजीज है। आसिया नासमझी से मुराद शाह को देखती तो कभी हल्के गुलाबी कंबल में लिपटी बच्ची को देख रही थी। बेटी जैसी? हाँ, और अब से ये तुम्हारे लिए भी मीराब जैसी होगी। ये मेरी बेटी कहलाएगी। मुराद शाह के फैसले सुनाने पर आसिया चौंकी थी। ये है किसकी बेटी? हमारी। आसिया के जवाब में सख्त लहजे में कहते वो जाने के लिए मुड़े थे, जब आसिया ने इनका हाथ पकड़कर रोका था। किसकी औलाद को उठाकर लाए हैं? या फिर महराब के अलावा मेरी कोई सोतन भी थी जिसका मुझे इल्म नहीं था?
आसिया की आंखें नम हुई थी। मेहराब के बाद तुम्हें अपनी माँ के कहने पर अपनी ज़िंदगी में और अपने साथ रहने की इजाज़त तुम्हें दी, मगर अब तक इस दिल में फ़कत मेहराब है और मरते दम तक वही रहेगी। मुराद शाह के मुंह से मेहराब की मोहब्बत का इजहार सुनकर वो अपनी बेजा मोहब्बत और कुर्बानियों को एक पल में रायगा होते देख इन्हें मनाल हुआ था। मेहराब, ये नाम मेरी ज़िंदगी पर लगा गिरहन ही नहीं है, ऐसा कीचड़ है जिसे मैं चाह कर भी नहीं मिटा सकती। ज़बान को लगाम दो अपनी। क्यों? मैं बोल भी नहीं सकती और आप मुझे अपनी साबका महबूबा के इश्क में मरने के दावे कर सकते हैं और मैं इस मनहूस को औरत को इसकी औकात के हिसाब से कह भी नहीं सकती। मुराद शाह की ज़ब्त आजमाई हुई और वो इस कंबल में लिपटी बच्ची को घूर रही थी। आसिया, पता है क्यों? आज तुम सिर्फ मेरे बच्चों की माँ रही हो, कभी मेरी मोहब्बत मेरी महबूब बीवी क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुमसे मोहब्बत की जाए। तुम तो फ़कत ज़हर उगलना सीखा है दूसरों के लिए, और जैसे तुम कीचड़ कह रही हो, वो तो कंवल है जिसे पाकर तो मुझ जैसे कीचड़ को जीने की आस मिली। वो तो खुशबख्त है जिसके आंचल से मोहब्बत मुझ कमबख्त को मोहब्बत जैसा नायाब तोहफा मिला। और जानती हो, ये बच्ची मेरी छोटी मेहराब है, मेरी मेहराब का वजूद का हिस्सा है। तो सोचो, जब मेहराब मेरी ज़िंदगी में ना होकर इतनी मायने रखती है तो ये मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती होगी। मेरी ज़िंदगी में मेहराब की बेटी। एक पल के लिए आसिया की आंखों में के गिर्द अंधेरा छाया था। हाँ, मेरी मेहराब की आखिरी निशानी। इस बच्ची को खुद से लगाए मुराद शाह की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मेहराब की बेटी। सदमे की हालत में बड़बड़ाती हुई आसिया चंद पल के लिए साकित हुई थी कि अगले ही पल वो किसी बिल्ली की तरह मुराद शाह की गोद में मौजूद बच्ची पर हमलावार हुई थी कि मुराद शाह ने बच्ची से इन्हें दूर करने की खातिर हाथ से पीछे धकेला था और खुद पर से तो तवाजुन खोती हुई अगले ही पल सीढ़ियों से गिरती मुराद शाह को पुकारती रही थी, जो इन्हें गिरते देख साकित खड़े थे। मुराद, खुदा हाफिज आसिया। जब इस दुनिया से मेहराब नहीं तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए। आसिया को वहीं छोड़ बच्ची पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुराद वहां से गया था। वहीं आसिया की हालत में अटकी आखिरी सांस मुराद शाह के अल्फाज छींच गए थे। वो दुनिया जहाँ छोड़कर खामोशी से रुखसत हो गई थी। असद, ये सब क्या है? मेहराब की खातिर हसद के लिए हुए सामान को देख मीराब चौंकी थी। ये सब कम है ना, पता है मुझे भी लग रहा था, मगर सोचा तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मेहराब की पसंद नापसंद का तुम्हें अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। टेबल पर रखे पैकेट्स के मुंह से बाहर आते खाने और इस्तेमाल की कई चीज़ें ऐसी जिसका मेहराब से कोई ताल्लुक नहीं था। ये टेडी बियर, डूडल्स, स्नैक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। असद, ये सब क्यों? मेहराब कोई बच्ची नहीं है जिसके लिए तुमसे ये सब खरीद कर लाए हो। हर पैकेट के अंदर झांकती हुई वो हैरत से गोया हुई थी। ये चॉकलेट स्नैक्स तो इस्तेमाल हो भी जाए, पर ये सब टॉयज़ देखती हुई अपने शोहर की हद दर्ज शाह खर्ची पर मलाल करती हुई इसे घूर रही थी। कोई बात नहीं वाइफी, ये सब हमारी बेटी के काम आ जाएंगे। नीराब को पीछे से अपने हिसार में लिए वो शरारत से गोया हुआ था। ओ सॉरी सॉरी। नीराब और असद को देखकर मेहराब ने फौरन से अपनी आंखों पर हाथ रखा था, जबकि लबों पर मुस्कुराहट रखसा थी। हाथ हटा लो, ऐसा भी कुछ नहीं है जो तुमने लंदन में ना देखा हो। मेहराब की मुस्कुराहट देख मीराब ने सर्द लहजे में कहा था। ऐसा भी कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ पर भी अच्छा खासा अपना प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। क्यों असद ब्रो? अंग्रेजी लबो लहजे के बायस मेहराब की उर्दू कमज़ोर थी। इसे सुनकर असद के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। बिल्कुल। बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त करता वो इतना ही कह सका था। और ये सारा सामान मेरा है? हाँ, तुम्हारा ही सामान है। असद को मुस्कुराते देख मीराब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगी थी। प्लीज़ मेहराब, तुम ये उर्दू की टांगे मत तोड़ो, तुम हमसे इंग्लिश में भी बात कर सकती हो। मेहराब के बोलने पर मेहराब ने लब दांतों तले दबाए थे। ओके, वेयर इज़ डैड? मेहराब को पूछने पर मीराब ने असद को देखा था। मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि तुम आए हो और बाबा तुमसे अभी तक मिलने नहीं है और मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा अपने घर। मेहराब की बातों में चुभी सर्द महरी महसूस करती मेहराब भी कैसा मुस्कुराई थी। बचपन से ही ऐसा होता था, जब जब मेहराब इन दोनों की तरफ हाथ बढ़ाया था तब तब मीराब और अहरार शाह ने इसकी जानिब से रुख मोड़ा था। और आज भी मीराब के हर अमल हर बात की इसकी नापसंदीदी का इजहार कर रही थी। आज इतने अरसे बाद मिलने पर भी मीराब का बर्ताव इसके साथ लिए दिया सा था। सॉरी ब्रो, आई कांट टेक दिस। मीराब का अंदाज इसे ये सब कहने पर मजबूर कर गया था, जबकि असद का क्या सामान इसे दिल से पसंद आया था। मेहराब मेहराब तुम मेरे साथ उर्दू में बात कर सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारी उर्दू पसंद है। मेहराब की बात बीच में काटता हुआ असद शाह ने इसे दिल से कहा था, जिस पर वो फ़कत से मुस्कुराई थी। ओके, मेरा अभी ज़रूरत नहीं, सामान नहीं है, क्योंकि डैड जैसे आता है मैं अपना कर चली जाऊंगी, फिर ये सामान वेस्ट हो जाएगा। मीराब को सामान उठाते देख वो अफसरदगी से बोली थी। कोई बात नहीं, तुम ये सामान अपने साथ ले जाना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर। मेहराब मुस्कुराई थी। हाँ, ले लेगी, आज तक दूसरों का हक और जगह ही लेनी सीखी है। मीराब के तल्ख लहजे में पर मेहराब की आंखें नम हुई थी, जो असद शाह से की नज़रों से मख्फी नहीं रही थी।
आई एम टायर्ड सो आई नीड टू रेस्ट। यू कैरी ऑन, लब दबाए वो कहती हुई वहाँ रुकी नहीं थी। हद करती हो मीराब, तुम बहन है वो तुम्हारी? असदान भैंचे कहा था। कोई बहन नहीं है मेरी, अजाब है सिर्फ मेरी और अहरार की ज़िंदगी पर, जिसे हम सालों से झेलते आ रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह से हम अपने बाबा से दूर हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मेहराब हमारी बहन नहीं है और ना ही मेरे बाबा की बेटी है। वो फिर भी पता नहीं क्यों बाबा इसे बेटी बेटी कहकर सीने से लगाते फिरते हैं। असद के पूछने पर वो फट पड़ी थी, जो मेहराब के आने से खुद पर जबर की हुई थी। कौन है मेरे बाबा? मीराब के अल्फाज सुनकर इससे रहा ना गया। जब ही पूछ बैठी थी, आज तक वो अहरार और मीराब का अपने साथ सर्द रवैया महसूस करती। इनको सगी बहन ना होने का सुनकर मेहराब को पल भर में यकीन हो गया था कि वो मुराद शाह की बेटी नहीं रही। जब ही तो वो ज़िंदगी की हर ख्वाहिश और अपनों के प्यार से महरूम रही थी। हमेशा लंदन के फ्लैट में पली बड़ी थी। आज इसे पता चला था क्योंकि मीराब और अहरार इससे ना मिलते थे और ना कभी बात करते थे। होगा कोई, ये मुझे क्या पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि तुम हमारी बहन नहीं हो और ना ही मेरे बाबा तुम्हारे डैड हैं। जिस रात मम्मा का इंतकाल हुआ था, इस रात पता नहीं बाबा तुम्हें कहाँ से उठा कर लाए थे। मेहराब की आंखों में आई नमी को इग्नोर करती मेहराब अपने कमरे की सिमत बढ़ी थी। तुम ठीक हो? असद के पूछने पर मेहराब ने लब भैंचे से मुस्कुरा कर देखा था। जब ही इसकी ग्रे आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। अपने दर्द को मुस्कुरा कर छुपाती हुई इस कमरे की सिमत भागी थी जहाँ वो रात रुकने वाली थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ये सब झूठ है। जिसने तुमसे कहा है सब झूठ है। फूलते सांसों के दरमियान बोलता मुराद शाह बमुश्किल बोले थे, जबकि अहरार के लबों पर कर्ब ज़दा मुस्कुराहट रेंगी थी। वहीं इनको सुनता महराज आसमान की सिमत चेहरा ऊपर किए मुस्कुराया था। कम अज़ कम इनके पास एक ठोस सबूत था मुराद शाह की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का। झूठ, इस झूठ में तुम हमने ज़िंदगी गुजार दी बाबा, कि मेरी माँ अचानक ही हमें इस रात छोड़कर चली गई। हम तो अनजान बने रहे और और आप बनाते रहे। अहरार की बिगड़ती हालत पर महराज को इस पर तरस आया था। कहीं ना कहीं इसका और अहरार का गम एक सा था। दोनों ही अपनी माँ की मोहब्बत और गोद के लिए तरसे थे। आपका कहा बंद आंखें करके माना। आपने कहा अंशाल अच्छी लड़की है, सिर्फ तुम्हारी, और मैंने मान लिया। इससे मोहब्बत नहीं हुई थी मुझे, मगर दिन रात इसे सोच सोच कर, इसे अपने ख्याल जहन में रखकर मैंने खुद को मजबूर कर दिया अंशाल को चाहने पर। ये दिल इसकी ख्वाहिश कर बैठा और देखे क्या हुआ मेरे साथ। वही जो माजी में आपके साथ हुआ। आपकी मंगेतर को मलिक मुअज्जम भगा कर ले गया था और मेरी अंशाल को इस ही का बेटा बड़ी ही शान बेनियाजी से अपना कर गया। तब आप खाली हाथ रह गई थी और अब मैं। पर मैं मुराद शाह नहीं हूँ जो दूसरों को हंसते बसते घरों को उजाड़ दूँ। मैं महारत हासिल रखता है, मगर मैं अहरार शाह बड़े दिल का मालिक। अरे मैं तो ऐसी कई मोहब्बतें वार दूँ अपनी मोहब्बत की खुशी पर। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ पर गया हूँ। तो फिर आपको क्यों लगता है कि मलिक मुअज्जम और मेहराब की बेटी को अपनी बहन मान लूँ? ये वहम अपने जहन से निकाल दें। मेरी माँ मरती मर गई, मगर मेहराब की बेटी को सीने से नहीं लगाया, तो ये उम्मीद मुझसे भी मत रखिएगा। अहरार के अल्फाज और अंदाज मुराद शाह के लब सिल गए थे। मेहराब अपनी और मेहराब की हुई मुलाकात को सोचता महराज की आंखें नम हुई थी। इलियास चौहान के पीछे रहा और मुराद शाह को तो वो भूल ही गया था, मगर अब इन दोनों को मैं एक साथ तबाह बर्बाद करके ही सुकून का सांस लूंगा। खुशी के साथ गुस्से ने महराज के अंदर सर उठाया था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? थके हारे लहजे में मुराद शाह मुखातिब हुए थे। ये ही कि महराब को मुअज्जम का सौंप दे, वरना वरना क्या? वरना मैं महराज के पास चला जाऊंगा और अपनी माँ के कत्ल के इल्ज़ाम में आपको सलाखों के पीछे डलवाने में ज़रा ताख़ीर नहीं करूंगा। अहरार के अल्फाज महराज के अंदर तक सुकून उतार गए थे। मैं सोचूंगा इस बारे में। सामने से आते देख सदीक को देख मुराद शाह ने खुद को पुरसुकून करते हुए कहा था, जिस पर अहरार तमस्कुर से इन्हें देखता हुआ जाने के लिए मुड़ा था। आजकल कोई लिफ्ट ही नहीं है हमें। सिद्दीक हसन का शिकवा बखूबी समझे थे। तुम्हारी ही वजह से यहाँ आया हूँ। अहरार को शीदे के पास रखते देख वो तहम्मुल से बोले थे, कल शाम तक तुम्हारा माल शहर से बाहर पहुंचा दिया जाएगा, मगर कच्ची शराब के बदले कोई पक्का और अच्छा सा माल हमारे लिए अलहदा करके रखना मुराद शाह। सिद्दीक हसन के मुंह से निकले अल्फाज महराज मुअज्जम के हक में बेहतरीन साबित हुए थे। बेफिक्र हो जाओ, दोपहर 2 बजे जैसे ही बस शहर से बाहर निकलेगी, ठीक 2:15 पर तुम्हारी जीप अच्छी खासी भर दी जाएगी। संजीदगी से कहते हुए मुराद शाह के कदम पीछे की तरफ बढ़े थे, जहाँ सांस रोककर सब बातें सुनता महराज कदमों की आहट पर अलर्ट होता हुआ फौरन से मंजर से गायब हुआ था। क्या हुआ मुराद शाह? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इधर उधर नजरें दौड़ाते मुराद शाह को देखकर सिद्दीक सा हसन ने पूछा था, जिस पर मुराद शाह अपने महम को दूर करने की खातिर बड़े थे, मगर वहाँ किसी को ना पाकर वो अपने सर को झटकते हुए बोले थे, ठीक है, 2:15 पर तुम सलाखों के पीछे होगे। मुराद शाह, ये महराज मुअज्जम की जुबान है, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 सेकंड पीछे नीचे। फिर बहुत जल्द तुम्हारे सनकती इलियास चौहान को तुम्हारे पास ले आऊँगा। बस आज की रात मेरी मेहराब तुम्हारे अजाब खाने में गुजारेगी। मुराद शाह की पीठ देखता हुआ महराज खुद से अहद करता शीदे की सिमत बढ़ा था, जो अपने छोटे शाह से
बगलगीर होता महराज को खटका था। आज ही क्या सारे इंकशाफ होंगे मुझ पर, खुद से बड़बड़ाता हुआ महराज शीदे के पास आकर रुका था। बड़ा ही भर्त मिलाप हो रहा है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेले में बिछड़े दोनों भाई बरसों के बाद एक दूसरे से मिले हो। एहरार शाह ने महराज को पहली बार मुस्कुरा कर देखा था। अबे ओ एसएसपी, कभी तो अपने शक को साइड पर रखकर मिल लिया करो। महराज ने अपनी आईब्रो रब की थी। कैसे हो एहरार शाह, मुस्कुरा कर पूछते महराज ने एहरार को हैरान किया था। पहले से बहुत अच्छा हूँ। क्यों क्यों पहले नहीं थे क्या? सर झटकाए खड़े शीदे को देख महराज की तफ्तीशी रग फड़की थी। नहीं, पहले नहीं था, मगर अब काफ़ी अच्छा हो गया हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ फिर बिगड़ जाऊँ, शादी कर लूँ। क्या मतलब? एहरार की बात पर ना समझी से मुँह सिकुड़ते महराज ने पूछा था। जब शादी के बाद तुम जैसा मगरूर एसएसपी सुधर सकता है तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? बर वक्त महराज का जहन भटकता हुआ मुस्कुराया था, जबकि इसे समझते हुए महराज का कहकहा ऐसे हैरान कर गया था। होप सो। चलो शीदे, शीदे को अपने पीछे आने का इशारा कर आने का कहते हुआ महराज आगे बढ़ा था कि एहरार के पीछे से रुकने पर रुका था। अंशाल की कोई गलती नहीं है, मेरे बाबा की गलती ही की सज़ा खुद को और अंशाल को मत दो। ख़त्म कर दो इस नसीब का हुजर और लौट जाओ महराज अपने हमसफ़र के पास जो तुम्हारे मुंतज़िर है। एहरार पर एक सर्द निगाह डालता हुआ महराज वहाँ रुका नहीं था, जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।